रिव्यू एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसेट्स ऑफ द सेट a फाइंड आउट करेंगे। तो सबसेट ऑफ सेट के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास कितने सबसेट्स होंगे। तो 2 टू द पावर n बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास n की जगह पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 1 2 3 4। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 4 लिखेंगे। तो ये है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पर लिखेंगे all subsets of set A is equals to 5। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स को सेट में लिखकर इनके सबसेट्स बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। हमने इन्हें अभी सिंगल सिंगल लिखा है। उसके बाद इनके पेयर्स बनाएंगे। 1 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, नेक्स्ट 1 का पेयर होगा 3 के साथ और उसके बाद 1 के पेयर को हम यहाँ पर 4 के साथ बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1 को 4 के साथ बनाने के बाद अब हम 2 का पेयर बनाएंगे 3 के साथ और उसके बाद 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ। बिल्कुल इसी तरह अब हम 3 के पेयर को यहाँ पर लिखेंगे 4 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब हमने 2 के पेयर्स में लिखे हैं। अब 3 के पेयर्स में सेट्स को शो करेंगे। 3 के पेयर्स के लिए फर्स्ट 2 को एज इट इज लिखना है थर्ड के साथ 1 2 एंड 3। नेक्स्ट 1 और 2 को हम लिखेंगे 4 के साथ। तो ये हमारे पास होगा 1 2 एंड 4। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 3 के पेयर्स हैं। अब हम यहाँ पर 2 और 3 को अटैच करेंगे 4 से 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम 1 का पेयर बनाएंगे 3 एंड 4 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे 1 3 एंड 4। लास्ट पे हम सेट को एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। तो काउंट करते हैं अभी हमारे पास 16 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल 16 सबसेट्स हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फॉर विच सेट बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 टू द पावर 3। 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल subsets of set B is equals to first of all phi means empty set। अब हम इन तीनों को सेपरेटली सेट में लिखेंगे सेट A B एंड C। स्टूडेंट्स सेपरेटली लिखने के बाद यहाँ पर हम इनके पेयर बनाएंगे A का B के साथ, उसके बाद A का C के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे B का पेयर C के साथ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें तो पेयर होगा ए बी का सी के साथ। तो ये हमारे पास सिंपली एज इट इज सेट को हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास ए बी एंड सी। तो टोटल सबसेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास टोटल 8 सबसेट्स हैं ऑफ सेट बी। स्टूडेंट्स हम इसी मेथड को यूज करके किसी भी सेट के सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट C इज इक्वल्स टू 2 4 एंड 6। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास टोटल सबसेट्स कितने हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास 2 टू द पावर n। यहाँ पर n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3। तो 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 8 सबसेट्स बनाएंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे सेट C इज इक्वल्स टू 2 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे
सबसेट्स ऑफ all subsets of set C is equals to फर्स्ट सेट है हमारे पास 5 एंड द सेकंड सेट अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन सारे एलिमेंट्स को सेपरेटली 2, 4 एंड 6। तो इन सब को हमने सिंगल सिंगल करके सेट में लिख लिया है। अब हम यहाँ पर इनके पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ, फिर अगेन 2 का पेयर बनाएंगे 6 के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट है 4। अब हम 4 का पेयर बनाएंगे 6 के साथ, 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास सेट्स हैं। अब हम लास्ट जो सबसेट बनाएंगे उसमें सेट को एज इट इज लिख देंगे 2, 4 एंड 6। काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ सेट सी। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है सेट डी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम सेट डी के सबसेट्स लिखेंगे। सबसे पहले सेट डी को लिखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो फॉर्मूले में हम n की जगह पर 4 पुट करेंगे। इट मीन्स 2 को 4 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टोटल 16 सबसेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल सबसेट्स ऑफ सेट डी इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेट है हमारे पास 5। सेकेंड सेट में हम इन सारे एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके लिखेंगे प्लस, उसके बाद माइनस, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम डिवीजन को लिखेंगे। हमने इन सारे एलिमेंट्स को सेपरेटली लिख लिया है। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। प्लस का पेयर बनाएं माइनस के साथ, उसके बाद प्लस का पेयर बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। नेक्स्ट है प्लस का हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे डिवीजन के साथ। स्टूडेंट्स इनके पेयर बनाने के बाद यहाँ पर हम माइनस का पेयर बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ और उसके बाद माइनस का ही पेयर बनाएंगे डिवीजन के साथ। स्टूडेंट्स अब हमने इनके पेयर बना लिए हैं। यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का पेयर डिवीजन के साथ। तो पहले मल्टीप्लिकेशन और बाद में डिवीजन। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेयर बनाएंगे प्लस और माइनस का पेयर बनाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पर प्लस और माइनस का पेयर बनाएंगे डिवीजन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर पेयर होगा माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है उसमें हम माइनस को अटैच करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली अटैच करेंगे प्लस को डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स लास्ट में हम सेट को एज इट इज लिख देंगे which is plus minus multiplication and division. All these are subsets of set D. स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा, क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो सिंपली आप पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को चेक किया करें कि हमने जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, वहाँ पर थ्योरी कैसे आपको डिस्कस की गई है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अगर आपको उसकी समझ नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई डिस्टर्बेंस है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 so on 10 and the set A is 1 3 5 7, set B is 2 4 6 8 and 10, then verify that A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है
A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम सिंपली पहले A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। सेट A इज 1 3 5 7 यूनियन साइन एंड सेट B इज 2 4 6 एंड 8 10। स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे और इन्हें अरेंज भी करेंगे। 1 यहाँ पर है 2, नेक्स्ट इज 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 और फिर एंड पे है 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस इंटू A यूनियन B। यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस A यूनियन B। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। स्टूडेंट्स जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सेट। तो 1 दोनों सेट्स में इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2 भी दोनों में है हम नहीं लिखेंगे, 3 भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7 8, नेक्स्ट है 9 सिर्फ यहाँ हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है तो हम नीचे 9 लिखेंगे। द नेक्स्ट एलिमेंट इज 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली सिर्फ 9 लिखेंगे क्योंकि 9 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में से किसी सिर्फ फर्स्ट सेट में है, यूनिवर्सल सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड में A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स A कॉम्प्लीमेंट है U माइनस A। हम पहले सेपरेटली A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। U सेट है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस सेट A इज 1 3 5 एंड 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सिंपली इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट A, यानी जो दूसरे वाला सेट यहाँ पर लिखा हुआ है सेट A उसमें नहीं है। 1 दोनों में है तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। 2 चेक करें सेकेंड सेट में नहीं है तो हम यहाँ पर नीचे 2 को लिख देंगे। 3 भी दोनों में इसलिए हम 3 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 5 भी दोनों में इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 6 7 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 8 9 एंड 10 ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन सेट A में नहीं है। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे B कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स B कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास इज इक्वल्स टू U माइनस B। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस सेट B इज 2 4 6 8 एंड 10। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B। 1 को चेक करें, 1 सेकंड सेट में नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 2 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 3 भी सिर्फ इस सेट में है यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 4 को चेक करें, 4 दोनों सेट्स में है। 5 फर्स्ट सेट में है सेकंड सेट में नहीं है तो यहाँ पर हम सिंपली 5 लिख देंगे। 6 भी दोनों में है। 7 हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है इसलिए हम 7 लिख देंगे, सेट B में नहीं है। नेक्स्ट चेक करें तो 8 दोनों में है इसलिए हम 8 नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 9 फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। 10 दोनों सेट्स में है इसलिए हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे। तो सिंपली हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 एंड 9। अब हम फाइंड आउट करेंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स A कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 9 and 10 intersection as it is and B complement is 1 3 5 7 and 9। स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स में अगर हम चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 9 कॉमन है तो इसलिए हम लिखेंगे 9 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 या हम कह सकते हैं दिस इज राइट हैंड साइड। लास्ट पे लिखेंगे thus from 1 and 2। स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को चेक करें तो ये हमारे पास बिल्कुल
सेम है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लिखेंगे थर्स फ्रॉम 1 and 2 वी हैव A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement.